सोचिए, एक दिन आपके घर में एक आदमी आपसे चावल मांगने आता है। वो आपसे मदद मांगता है और आप उसकी मदद करने की भावना से उसको चावल दे भी देते हैं। लेकिन दूसरे ही दिन जब वो चावल खाकर दोबारा आपके घर आता है तो वो आपको गाली देता है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन आजकल ये उत्तराखंड में हो रहा है। बस फ़र्क इतना है कि चावल की जगह वोट है। चुनाव से पहले नेता लोग जनता से बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही जनता उनको वोट देती है वो दूसरे ही दिन जनता को गाली देना शुरू कर देते हैं। और पहले तक तो ये चीज़ें छुपकर होती थी, लेकिन अब ये खुलेआम होने लग गई है। हर साल की तरह इस साल भी उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 18 फरवरी से स्टार्ट हुआ, जिसमें ना जाने कितने बड़े बड़े जनता की भलाई के लिए बजट रखे जाने थे। उत्तराखंड विधानसभा में भी आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। लेकिन इस बार बजट सेशन के दौरान ऋषिकेश के एमएलए प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया गया जिससे पूरी स्टेट की जनता उनसे नाराज हो गई। मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया, जिसकी वजह से कई प्रोटेस्ट किए, सोशल मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेन चलाए गए। क्या ये सिर्फ एक गुस्से में दिया गया स्टेटमेंट था या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच छुपी हुई है? दोस्तों आइए जानते हैं क्या है इस स्टेटमेंट का पूरा सच और क्या है सालों से हो रहे पहाड़ी और देसी के बीच उत्तराखंड में भेदभाव। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने माफी मांगी है। प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से इस तरह की वक्तव्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये समझने की बात है कि अभी भी पहाड़ के लोगों का खून जो है नहीं खोला है। कि ऐसी भावनाएं भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। 2011 की सेंसस के मुताबिक उत्तराखंड की पॉपुलेशन 1.01 करोड़ है, जिस पर सभी प्रकार के लोग आते हैं, चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, सिख हो या फिर मुसलमान। लेकिन आज भी पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को अपनी पहचान के लिए एक तरह से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पहाड़ के लोगों को नौकरी करने के लिए अपने ही स्टेट से बाहर जाना पड़ता है, जबकि बाहर के लोग उत्तराखंड में रहकर नौकरी करते हैं, जिसकी वजह से पहाड़ के लोग आज भी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब सत्ता में बैठे लोग इस बात को खुलकर स्वीकारते हैं तो ये सिर्फ एक नेता की गलती नहीं बन के रह जाती, ये एक पूरी सोसाइटी की सोच को दर्शाता है। पहाड़ी और देसी के इस भेदभाव से चाहे आम जनता का कोई नुकसान या फ़ायदा हो ना हो, लेकिन इससे पॉलिटिशियंस को बहुत फ़ायदा मिलता है। पॉलिटिशियंस की एक जो मेन स्ट्रैटेजी होती है वो है डिवाइड एंड रूल। इसके बारे में आप लोगों ने पहले तो सुना ही होगा, लेकिन डिवाइड एंड रूल अभी भी पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए खूब यूज़ करते हैं। और ये डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के लोगों पर इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि कंट्री के हर स्टेट में ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। जैसे साउथ और नॉर्थ के लोगों के बीच में एक रीजनल बायस देखने को मिल जाएगा। वहीं जहाँ पर मुसलमान की संख्या ज़्यादा होंगी वहाँ पर पॉलिटिशियंस मुसलमान की तरफ बोलने लग जाएंगे, और जहाँ पर हिंदू की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर हिंदू की तरफ ज़्यादा बोलने लग जाएंगे। आप लोगों ने आजकल ही उत्तराखंड की विधानसभा में एक चीज़ नोटिस की होगी कि उत्तराखंड के नेता अलग अलग रिलीजन के बेस पे लोगों को बांटने में लगे हुए हैं। चाहे हरिद्वार या रुड़की के लोग हों, उनको देसी की तरफ कर दिया जा रहा है, और पहाड़ के लोगों को एक तरह से पहाड़ियों की तरफ कर दिया जा रहा है। आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि अगर किसी एरिया का नेता गढ़वाली है फिर भी वो देसी लोगों को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसका काम लोगों को एक साथ मिलकर चलाना नहीं, बल्कि उसका काम है अपनी कुर्सी को कैसे भी करके बचाए रखना। बल्कि इनका काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए सभी को एक समान लेकर उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाएं, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, और विकास और एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पहाड़ी और देसी के भेदभाव पर। लेकिन ये चीज़ हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि जितना हम लोग बटेंगे उतना ही राजनीति में बैठे हुए लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को सब लोगों को एक समान लेकर आगे चलना चाहिए, ना कि पहाड़ी और देसी का ऐसा भेदभाव करना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता को कोई नुकसान या फ़ायदा तो होगा नहीं, बल्कि राजनीति में बैठे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये मेंटालिटी तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम लोग इस पर एक्शन नहीं लेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल के स्टेटमेंट के बाद लोगों ने उनके खिलाफ खूब प्रोटेस्ट किए, खूब सोशल मीडिया में उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो कि एक बहुत बड़ी जीत थी। कोई भी नेता तब तक ही पावरफुल है जब तक हम चुप हैं। एक बार हम इनसे सवाल पूछेंगे तो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम सुधरेगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आगे से कोई भी नेता ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करे, तो आप लोगों को अपनी ताकत समझनी पड़ेगी। वोट देना सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक गलत नेता को हटाने की और एक सही नेता को लाने की।
उत्तराखंड सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि एक शान है, और पहाड़ी लोग सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं बल्कि एक इतिहास है जो बलिदान और संघर्ष से भरा हुआ है। कोई भी राजनेता आकर उत्तराखंड के खिलाफ कुछ भी शब्द बोल दे, उससे उत्तराखंड की गरिमा पर ठेस नहीं पहुंचती। लेकिन ये हमें एक और चीज़ दिखाता है कि हमें और जागरूक होने की जरूरत है। तो आप लोगों को क्या लगता है, प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा दिया गया स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ गुस्से में कहा गया स्लिप ऑफ टंग था, या फिर ये एक बहुत बड़ी सोच को दर्शाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।